हेलो बच्चों, तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी लास्ट स्लाइड में करने के लिए। बहुत ही कंसेप्चुअल और फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ठीक। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। क्या था इस सवाल में? बोला गया था एक थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर, है ना, कैरिंग ए टोटल चार्ज क्यू। इसके ऊपर कितना चार्ज था? इसके ऊपर टोटल चार्ज ऑलरेडी क्यू था, ठीक। 2 पॉइंट चार्ज Q और 2Q, तो यहाँ पे एक चार्ज Q रखा हुआ था और इस पॉइंट B पे भी चार्ज रखा हुआ था 2Q, है ना, जिसकी दूरी 2r थी, विच आर एट डिस्टेंस 0.5r और 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल रिस्पेक्टिवली। इफ द शेल इज अर्देड, हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ, ठीक। तो अब इस सवाल को करने के लिए हमारे कंडक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। और जब चार्ज कंडक्टर की कैविटी में रखा होता है तो क्या होता है, ठीक। जब भी किसी कंडक्टर की कैविटी में चार्ज रखा होता है, ठीक, कोई भी कंडक्टर है उसमें अगर कोई कैविटी है, ठीक, उसके अंदर चार्ज रखा हो तो क्या होता है? इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक। और दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इस चार्ज Q और इस -Q चार्ज का क्या होगा? बाहर की दुनिया पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो सिर्फ इस Q और -Q की वजह से, जो कि कैविटी के अंदर है और कैविटी के सरफेस पे है, अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी जीरो हो जाएगी और यहाँ भी जीरो हो जाएगी। मतलब जो भी पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा वही पोटेंशियल हर पॉइंट पे होगा। किसकी वजह से? कैविटी में रखे हुए किसी भी चार्ज की वजह से, ठीक। सिर्फ कैविटी में रखे हुए चार्ज और कैविटी के इनर बाउंड्री पे आए हुए चार्ज का असर बाहर की दुनिया पे कुछ नहीं होगा। ना वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ना वो कोई पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। हर पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल जीरो। यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल, किसी भी पॉइंट पे क्या होगा? पोटेंशियल जीरो होगा, ठीक। दूसरी बात हमें मालूम क्या होनी चाहिए? किसी भी कंडक्टर में अगर हम आउटर चार्ज दे दें, ठीक, और आउटर कोई चार्ज रख दें, तो बाहर का असर अंदर की दुनिया पे कुछ नहीं होगा। कैविटी के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। तो बाहर का रखा हुआ चार्ज की वजह से, सिर्फ आउटर सरफेस के चार्ज की वजह से भी कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो। मतलब जो भी पोटेंशियल आउटर चार्ज की वजह से, सिर्फ आउटर चार्ज की वजह से, अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल V1 है तो इस पॉइंट पे भी V1 होगा, इस पॉइंट पे भी V1 होगा, इसके सेंटर पे भी V1 होगा, सिर्फ आउटर चार्ज की वजह से। अब अगर ये बात हमें मालूम है तो फिर सवाल सिर्फ एक लाइन का ही है। देखो कैसे, देखो, इनर शेल के अंदर जो चार्ज रखा हुआ है Q, वो क्या करेगा? बिल्कुल इसके इनर वॉल्स पे कुछ चार्ज लेके आ जाएगा, -Q, ठीक है ना, ठीक। वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? नॉन यूनिफॉर्मली। और जब हमने इसकी अर्थिंग कर दी तो आउटर सरफेस पे मान लेते हैं अर्थ के वजह से कुछ चार्ज आ गया, कितना? कैपिटल Q, जो कि अननोन है, जो कि हम लोग निकालेंगे अभी सवाल करके, ठीक। कितना चार्ज आया वही हमें निकालना है, ठीक। अब सिर्फ हम आउटर चार्जेस की वजह से सेंटर पे निकालते हैं पोटेंशियल, ठीक। पोटेंशियल हम क्या करते हैं? हम निकालते हैं पोटेंशियल at center due to outer charges only, ठीक। क्यों? क्योंकि जो भी पोटेंशियल सेंटर पे होगा आउटर चार्जेस की वजह से, वही पोटेंशियल क्या होगा? सरफेस पे भी होगा आउटर चार्जेस की वजह से। और सरफेस पे क्या करना है? पोटेंशियल जीरो करना है।
हमने इनर चार्ज क्यों नहीं लिया सेंटर पे पोटेंशियल निकालने के? क्योंकि इनर चार्ज का पोटेंशियल सेंटर पे कुछ और होगा और सरफेस पे कुछ और होगा, लेकिन इनर चार्ज का पोटेंशियल सरफेस पे जीरो ही हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, पोटेंशियल सेंटर पे जीरो नहीं करना है ना, हमें पोटेंशियल सरफेस पे जीरो करना है। क्योंकि अर्थिंग क्या हो रखी है, अर्थिंग शेल्फ सरफेस की कर रखी है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटर पे निकाल रहे हैं पोटेंशियल, किसकी वजह से, सिर्फ आउटर चार्ज की वजह से। क्यों? क्योंकि इनर चार्ज का पोटेंशियल तो सरफेस पे ऑलरेडी जीरो होगा। अब सवाल ये कि भाई हम आउटर चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकालें सरफेस पे? हम आउटर चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे सरफेस पे कैसे, सेंटर पे निकाल के पोटेंशियल। तो सेंटर पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल, K2Q डिवाइडेड बाई 2R प्लस KQ डिवाइडेड बाई R बराबर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग कर रखी है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, Q कितना आ गया, -Q आ गया। तो आउटर सरफेस पे फाइनल चार्ज -Q के बराबर हो जाएगा अर्थिंग करने के बाद, ठीक। आ रही पसंद नहीं? अब सुनिए ध्यान से, सवाल में पूछा गया था कि इफ सेल इज अर्थिड हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ, ठीक। अब पहले कितना चार्ज रहा होगा आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे तो चार्ज वही रहेगा -Q के करस्पॉन्डिंग में -Q, ठीक। तो ऑलरेडी जो आउटर सरफेस पे चार्ज था वो पहले स्टार्टिंग में कितना था, वो स्टार्टिंग में, क्योंकि आउटर सरफेस का टोटल चार्ज Q है, ठीक। तो आउटर सरफेस पे ऑलरेडी 2Q चार्ज रहा होगा। क्यों? क्योंकि इनर सरफेस पे -Q चार्ज इंड्यूस अपने आप ही हो गया होगा, क्योंकि Q चार्ज यहां रखा हुआ है स्टार्टिंग में अर्थिंग करने से पहले। Q चार्ज यहां रखा हुआ है, यहां पे -Q चार्ज, तो आउटर पे कितना चार्ज आया होगा, 2Q आया होगा। 2Q से -3Q कब होगा, जब 3Q चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो क्या आंसर है, 3Q आंसर है। फिर से बता रहा हूं, अर्थिंग करने से पहले आउटर सरफेस पे 2Q चार्ज था, अर्थिंग करने के बाद आउटर सरफेस पे -Q चार्ज आ गया, तो अर्थ से कितना चार्ज फ्लो किया होगा, 3Q किया होगा। कॉन्सेप्ट फिर से सुन लीजिए एक बार, हमें क्या करना है, सरफेस पे पोटेंशियल जीरो करना है, ठीक। हमें सरफेस पे पोटेंशियल निकालने के लिए कैविटी में रखे हुए चार्ज और कैविटी के इनर सरफेस के जो चार्ज है उसका सरफेस पे कोई भी पोटेंशियल नहीं होगा, सरफेस के बाहर क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक। और आउटर सरफेस का पोटेंशियल अगर निकालना है सरफेस पे तो क्या कर सकते हैं, आउटर जो चार्ज है उसका अगर निकालना है पोटेंशियल सरफेस पे तो क्या कर सकते हैं, हम आउटर चार्ज के वजह से पोटेंशियल सेंटर पे निकाल लें, क्योंकि जो आउटर चार्जेस की वजह से पोटेंशियल सेंटर पे होगा स्फेरिकल बॉडी में, वही पोटेंशियल सरफेस पे भी होगा। तो इस 2Q चार्ज से कितना हो गया पोटेंशियल, K2Q डिवाइड बाई 2R। इस जो बाहर फाइनली चार्ज मैंने बोला Q आ गया, आउटर सरफेस पे कितना आ गया फाइनल चार्ज, Q आ गया। तो उस आउटर सरफेस कितना हो गया पोटेंशियल सेंटर पे, KQ बाई R हो गया। इनका सम कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। ओके, तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम आप लोग लीजिए होमवर्क, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक। क्या बोला हुआ है, 2 particles of charges and masses Q1 M1 and Q2 M2 are released at different locations in uniform electric field E in free space, ठीक। If their separation remains unchanged, अगर उनकी दूरी कभी चेंज नहीं होती है, find the separation between them, ठीक। तो ये प्रॉब्लम करके आइएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ थोड़ा सा काइनेमेटिक्स और न्यूटन लॉ का भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इस सवाल के सॉल्यूशन के साथ में। ओके देन।